गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज उज्ज्वला पाठक फ्रॉम न्यू सनबिन पब्लिक स्कूल। आज हम क्लास 7 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रीडर का, कीपिंग फिट। खुद को फिट कैसे रखना है। प्रेजेंट टाइम में फिटनेस सभी पर्सन्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है, तो खुद को कैसे फिट रखना है ये इस चैप्टर में हमें बताया गया है। इन ऑर्डर टू फील फिट यू नीड स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पोलनेस। All three provides by exercise, and to exercise well you need all three। ये कह रहा है कि हमें प्रेजेंट टाइम में खुद को फिट रखने के लिए तीन जो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पोलनेस। स्ट्रेंथ तो पता होगा, स्ट्रेंथ किसी के अंदर शक्ति जो होती है इसे स्ट्रेंथ कहते हैं। हम कोई भी काम किस हिसाब से कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। स्टेमिना है कि हम कितने टाइम तक किसी काम को कंटिन्यूअस कर सकते हैं, ठीक है। और स्पोलनेस होती है हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी। कोई भी इंसान अपने शरीर को किस हिसाब से किस पोजीशन में मोड़ के कितने टाइम तक रख सकता है, ठीक है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं हमें एक्सरसाइज से मिलेंगी। एक्सरसाइज, नॉट ओनली एक्सरसाइज बट वेल एक्सरसाइज, जो सुटेबल एक्सरसाइज है उससे करने से मिलेगा। एक्सरसाइज इज समथिंग दैट शुड बी started gently and build up gradually at a pace which you find comfortable। एक्सरसाइज सबसे पहले हम ग्रेजुअली जेंटली स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे एक्सरसाइजों से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पहले पूरे शरीर को कंफर्ट दिया जाता है, फिर उसमें मतलब उसमें इम्प्रूव कर करके उस एक्सरसाइज को हार्ड किया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज बिल्ड अप आवर स्ट्रेंथ बाय डेवलपिंग आवर मसल्स। जो एक्सरसाइज है उससे हमारे शरीर के मसल्स को भी बनाता है। हमारे शरीर में स्ट्रेंथ बिल्ड तो करता है, साथ साथ हमारे मसल्स को भी बिल्ड करता है। यू डोंट नीड टू बी अ बॉडी बिल्डर टू हैव सम हेल्दी मसल्स। अगर किसी को भी अगर बॉडी बिल्डर बनना है तो उसे हैवी मसल्स की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। एक्चुअली चिल्ड्रन डोंट हैव द राइट हार्मोन्स टू डू बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज। जो नॉर्मल चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ऐसा एबिलिटी नहीं होती है कि वो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज को कर सकें। आप लोग जानते होंगे बहुत टफ एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है। आवर पार्टिकुलर good form of exercise for children to develop their muscles is swimming। It is because swimming exercise almost all the muscles of our body। ये कह रहा है कि जो स्टार्टिंग का हमारा एक्सरसाइज होगा वो स्विमिंग का एक्सरसाइज होगा। स्विमिंग जो ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या करता है, वर्क करता है, और इससे हमारे बॉडी का मसल्स भी बनता है। हाउएवर सिंपली स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ फॉर इटसेल्फ, अ फिट पर्सन मस्ट हैव एक्सीलेंट स्टेमिना। ये कह रहा है कि जो सिंपल स्ट्रेंथ है वो एक बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो उसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्सीलेंट स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेमिना इज़ द क्वालिटी ऑफ द बॉडी विच इनेबल टू एक्सरसाइज और वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट बिकमिंग टू टायर्ड और गेटिंग आवर ब्रीथ। स्टेमिना क्या होती है, ये हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ ही होती है जिसके थ्रू हम कोई भी काम विदाउट एनी हेजिटेशन कंटिन्यूअस करते रहें और हम टायर्ड ना हो। हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, अगर जो टायर्ड हो गया दैट मीन्स उसका स्टेमिना कम है, वो थक जा रहा है थोड़ा सा काम करके। और अगर जो इंसान लॉन्ग टाइम तक काम करता रहे और थके ना, दैट मीन्स उसका स्टेमिना क्या है, ज़्यादा है। और कभी कभी ऐसा होता है हम कई बार सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते हैं, हमारे सांसें जाने लगती हैं, तो स्टेमिना जिसके अंदर होता है वो ये भी मेंटेन कर लेता है। द सीक्रेट ऑफ डेवलपिंग स्टेमिना इज दैट मोर रेगुलर एक्सरसाइज यू डू द मोर स्टेमिना यू डेवलप। ये कह रहा है कि हमें अपने स्टेमिना को सीक्रेटली बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हमारा जो स्टेमिना है वो क्या हो, डेवलप्ड हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। By developing your stamina you can work harder,